सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। पेंटागन में अमेरिकी वॉर कमांडर्स की सीक्रेट बैठक हुई। हूती पर हमले को लेकर बन रही है रणनीति, ऐसी जानकारी मिल रही है। आज रात बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। अमेरिका का साथ दे सकता है ब्रिटेन एक बार फिर, जिस तरह से पहले हमले के दौरान भी अमेरिका का साथ ब्रिटेन ने दिया था। अरब में एटमी विनाश की कमेंट्री शुरू हो गई है। अरब की जंग में ईरान भी उतरने जा रहा है। हूती पर अमेरिका के विनाशकारी हमलों के बाद ईरान भी खौफ में आ गया है। ईरान ने अपने बॉर्डर पर परमाणु मिसाइलों को तैनात कर दिया है और बॉर्डर पर अपनी अतिरिक्त सेना भी भेज दी है। इसके साथ ही ईरान मुस्लिम देशों के साथ नई रणनीति भी बना रहा है। तो क्या ईरान को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अमेरिका हूती पर बम बरसाने के बाद तेहरान पर भी हमला करेगा? तो क्या अरब की जंग में ईरान एटमी धमाका करने वाला है? This must be your supreme mission as well. लाल सागर में उठे बारूदी शोलों से अरब का रण क्षेत्र जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है। हूती पर विध्वंसक हमलों के बाद ईरान अलर्ट मोड पर आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन पर अमेरिका के बारूदी हमलों के बाद ईरान ने अपने बॉर्डर पर बेहद खतरनाक मिसाइलों और ड्रोन्स के जखीरे तैनात कर दिए हैं। ईरान के बॉर्डर पर 11 लड़ाकू और मोबाइल ब्रिगेड तैनात हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि यह तैनाती स्थायी सुरक्षा बनाए रखने के मकसद से की गई। ईरान कुछ और मिसाइलें भी जल्द ही अपने बॉर्डर पर तैनात करेगा। ईरान में नई मिसाइलों का निर्माण पूरा हो चुका है। नई मिसाइलों का अनावरण भी जल्द किया जाएगा। ईरान से आई खबरों के बाद बड़ा सवाल है कि अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपनी सीमा पर सेना की प्लाटून और अपनी मिसाइलों की तैनाती क्यों की है? क्या ये तैनाती हूती को बचाने के लिए है? क्या ईरान को अमेरिका के हमले का डर है? क्या ईरान अब सीधे जंग में उतरने जा रहा है? क्या ईरान परमाणु धमाका करने जा रहा है? डर है कि अमेरिका उस पर हमला कर सकता है। तो क्या अमेरिका के हमले से बचने के लिए ईरान ने पहले से ही मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दिए? इजराइल की खुफिया एजेंसी का यह दावा है कि ईरान बहुत जल्द नया एटमी टेस्ट करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अरब में खास तौर पर परमाणु बवंडर उठ सकता है। अरब में बढ़ते जा रहे एटमी खतरे के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से ईरान को परमाणु परीक्षण से रोकने की अपील की है। मैंने एंटनी ब्लिंकन से बात की और उन्हें बताया कि हमारा और आपका मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार पाने से रोकना है। उधर इजराइल और अमेरिका के बढ़ते बारूदी अभियान से टेंशन में आ चुका ईरान मुस्लिम देशों के साथ नई रणनीति बना रहा है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम देशों के सामने गाजा युद्ध को लेकर सवाल उठाया कि जंग शुरू होते ही मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए थे, जो कि नहीं हुआ और उसका नतीजा गाजा से लेकर लाल सागर तक भारी रक्तपात और बारूदी विनाश के रूप में दिख रहा है।
अगर गाजा युद्ध की शुरुआत में ही मुस्लिम राष्ट्रों ने इजराइल के साथ अपने आर्थिक रिश्ते खत्म कर दिए होते तो ये जंग आगे नहीं बढ़ती। अगर गाजा युद्ध के बीच और लाल सागर में हूती के साथ जारी जंग के दौरान ईरान ने एटमी ब्लास्ट कर दिया तो अरब में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़केगी, जिसकी चपेट में कई देश होंगे। अरब में उठे बारूदी बवंडर के बीच अमेरिका और ब्रिटेन लाल सागर में हूती का कब्रिस्तान बना देना चाहते हैं। हूती के हमलों को लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ कर दिया है कि हूती पर हमला ईरान के लिए सीधा संदेश है। अमेरिका हूती पर हमले जारी रखेगा और लाल सागर में हूती की दादागिरी को हमेशा के लिए दफन कर देगा। अमेरिका रेड सी में हूती के हमलों का लगातार जवाब दे रहा है। इस बीच हूती और उसके साथ ही ईरान को भी अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी चेतावनी दे दी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि रेड सी में हूती का आतंक खत्म नहीं हुआ तो शुक्रवार के हमलों से भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल लाल सागर का इलाका हूती के बहाने अमेरिका और ईरान के बीच वर्चस्व का अखाड़ा बन गया है। रेड सी में हूती ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी थी। हूती लगातार पश्चिमी जहाजों को निशाना बना रहा था। हूती को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने हूती पर बड़ा हमला करके इसी बहाने ईरान को भी संदेश दे दिया। जानकारों का मानना है कि यमन में अमेरिका का हमला रेड सी के जरिए व्यापार करने वाली कंपनियों और उनके देशों का भरोसा जीतने की कोशिश भी है, क्योंकि उनके जहाजों पर हूती के हमलों से उन देशों को बड़ा नुकसान हो रहा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हूती पर हमलों के बहाने अमेरिका लाल सागर में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। लाल सागर के साथ ही अमेरिका अदन की खाड़ी में भी अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों का विश्वास जीतना भी अमेरिका का मकसद है। जानकारों का मानना है कि हूती को दहलाकर बाइडेन एक तीर से कई निशाने साधना चाहते हैं, लेकिन यमन में अमेरिका के हमलों से अरब में महायुद्ध का मंजर दिखने लगा है। एक तरफ इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन है तो दूसरी तरफ ईरान, तुर्की, रूस और चीन एक मंच पर आ गए हैं। वैश्विक मंच पर लाल सागर को लेकर गुटबंदी बढ़ती जा रही है। हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से ईरान पहले ही दोनों देशों पर बौखलाया हुआ था। अब तुर्की ने भी अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी दे दी है। ऐसे में अरब में एटमी विस्फोट की आग सुलगती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।